अगर बने रहते तो छिछालेदर होती, लेकिन नहीं बने रहेंगे अनंत विजय। तो क्या ये डिसआर्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी को? आज जितने भी बयान है बीजेपी के, सुधांशु त्रिवेदी, वीरेंद्र सचदेवा, शहजाद पूनावाला, मनोज तिवारी, जितने भी बयान है सब कह रहे हैं कि भाई ये तो नैतिकता के आधार पर पहले दे देना चाहिए था, तो आज दे दिया तो अरविंद केजरीवाल नैतिक हो गए। क्या बचा बीजेपी के पास पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में? गरिमा जी, आपको मैं 2006 के 23 मार्च को ले जाना चाहता हूं। उस दिन सोनिया गांधी ने भी इस्तीफा दिया था, जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उन पर आरोप लगा था और इलेक्शन कमीशन उनके पिटीशन की सुनवाई करना चाहता था। तो वो भी मजबूरी का त्याग था। तब भी ऐसी ही हवा बनाई गई थी कि सोनिया जी ने त्याग कर दिया, और मजबूरी का त्याग आशुतोष जी को याद होगा, मुस्कुरा भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ वैसा ही पैरेलल मुझे अरविंद केजरीवाल में भी नजर आता है कि अरविंद जी के पास, ठीक कह रहे हैं कि इनके पास ऑप्शन ही क्या था। अरविंद जी सिर्फ सुविधा भोगी मुख्यमंत्री हो जाते, काम करने के लिए तो उनके पास कुछ था नहीं। ऑफिस की गाड़ी होती, ऑफिस की सिक्योरिटी होती, इधर उधर घूमते, न कोई अनाउंसमेंट कर पाते, न कुछ कर पाते। तो उन्होंने मजबूरी में यह तय किया कि उन्हें त्यागपत्र देने की घोषणा की जानी चाहिए। लेकिन ये आपदा में अवसर बना लिया क्या केजरीवाल ने, अनंत विजय? आपदा में अवसर तो तब होता है जब कोई अवसर दिखाई देता है। अभी ये भी संभव है केजरीवाल जी की राजनीति को देखते हुए लंबे समय से, कि 2 दिन में कार्यकर्ताओं के दबाव में वो वापस भी ले लें। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कार्यकर्ता मरने मारने पर उतारू हो जाएं दिल्ली के, कि भाई नहीं, हमारा नेता तो केजरीवाल ही रहेगा। नहीं, ये पॉसिबिलिटी इसलिए कम हो जाती है कि अनंत विजय, क्योंकि जब जेल गए तो जो एक इमोशनल वेव दिखना चाहिए था, नहीं दिखा। मतलब आप ये मान रही हैं कि केजरीवाल जी का इमोशनल सपोर्ट कम हुआ है दिल्ली में? ये मेरे मानने से नहीं होता ना अनंत जी, मैं तो रियलिटी और फैक्ट बता रही हूं। जब अरविंद केजरीवाल जेल पहुंचे तो एक इमोशनल वेव जो दिखना चाहिए था वो दिल्ली की सड़कों पर कहां दिखा? फैक्ट ये है। चलिए, मैं इसको मान लेता हूं। अगर ये फैक्ट है और आप फैक्ट को हमारे सामने रख रही हैं, तो इस फैक्ट को मैं मान लेता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का सपोर्ट अभी है, लोगों, जनता में उनका सपोर्ट है। ये अलग बात है कि 2024 के चुनाव में तीसरी बार लगातार वो पार्टी जिसके पास 60 से अधिक विधायक दिल्ली में है, वो पार्टी 7 में से एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। तो दिल्ली की जनता का मिजाज कुछ अलग है। तो जब मैं आपको सोनिया गांधी से उनकी तुलना कर रहा था, तो मुझे बिल्कुल वही पैरेलल याद आ रहा था, और वही सारी चीजें आ रही थी, और वही सारे तर्क जो उस समय दिए गए थे सोनिया जी के लिए, वही सारे तर्क अरविंद केजरीवाल के समर्थक भी उनके पक्ष में दे रहे हैं। अच्छा ठीक है अनंत विजय, ये मजबूरी का इस्तीफा है, लेकिन मैंने जो प्रायर सवाल पूछा वो ये कि डिसआर्म होती हुई आज की तारीख में बीजेपी दिख रही। भाई सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नैतिकता होती तो पहले दे देते, तो यानी कि इस्तीफा दे दिया तो नैतिक हो गए। सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो परिवारवादी होने का ठप्पा भी उतर गया। तो ये डिसआर्म करते हुए कंप्लीटली अरविंद केजरीवाल आपदा में अवसर लेते हुए दिख रहे हैं क्या? ना तो बीजेपी अब दे दिया इस्तीफा, ना तो डिसआर्म किया, ना आपदा में अवसर तलाश रहे। आशुतोष जी तो पहले दिन से कह रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप ये इन्फ्रेंस निकाल रही हैं कि बीजेपी ने कहा कि नैतिक नहीं था इस्तीफा उनका देना जेल में रहते हुए, तो अब दे दिया तो नैतिक हो गया। मुझे लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी ने ये नहीं की, ये गरिमा सिंह का इन्फ्रेंस है। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ अनंत जी कि आज की तारीख में, सुनिए ना, बस ये बता दीजिए, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी इस पर चाहती हूँ कि बीजेपी जिन आरोपों, भाई ट्रायल चल रहा है, अंडर ट्रायल है अरविंद केजरीवाल, इसमें तो किसी को कोई शुबा शिकवा शिकायत है नहीं। ईडी की चार्जशीट उन पर है, सीबीआई की भी चार्जशीट है, लेकिन क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड में बीजेपी जिन आरोपों के साथ 6 महीने से आमादा है, वो आरोप एक तरीके से डाइल्यूट हो गए क्या? मुझे नहीं लगता, ना आरोप डायल्यूट हुए, ना सुप्रीम कोर्ट के बेल की शर्त डायल्यूट हुए। और सबसे जो गंभीर प्रश्न उठेगा केजरीवाल जी के चुनाव में जाने और उनके जीत जाने के बाद भी, विनोद जी ने उस ओर इशारा किया अपने वक्तव्य में, कि क्या केजरीवाल को अगर दिल्ली की जनता उन पर मुहर लगा भी देती है, तो क्या उनके पास सुप्रीम कोर्ट के बेल के कंडीशन वेव ऑफ हो जाएंगे? क्या उनके पास अगर नैतिकता का
मतलब नैतिकता का वजन उनके पक्ष में आ जाएगा तो क्या वो न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। हाँ